मत बात करो यार, 2 मिनट। देखो, एल्केन, हीरादास, एल्कीन, एल्काइन, एल्कील हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद CO2। एल्कीन का प्रिपरेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्कील हैलाइड से, ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन होगा। और दूसरा प्रिपरेशन होगा हमारा अल्कोहल से एल्कीन का, ये हमारा सेकंड प्रिपरेशन होगा। अगर आप एल्कीन का जनरल फॉर्मूला देखेंगे, संसार की कोई भी एल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। कोई भी एल्कील हैलाइड का फॉर्मूला होगा CnH2n प्लस 1x, और इसका फॉर्मूला होता है Cn प्लस 2O। जीरो क्या होता है, कौन था ये? अगर मुझे एल्किल हैलाइड से एल्किन बनाना है, पहली बात, जितना हम इधर जाते हैं चेन के, ऑक्सीडेशन है ये। और मुझे अगर एल्किन बनाना है तो मैं पीछे आ रहा हूं, मतलब मत बात करो आपस में, अच्छी बात नहीं। मैं अगर पीछे आ रहा हूं तो ये रिडक्शन। फर्स्ट प्रिपरेशन जो मुझे करना है एल्किन से, 1 लाख रिएक्शन है मेरे सिलेबस में, मुझे कितने पढ़ने हैं? 2 ही। पहला रिएक्शन एल्किन, एल्किन में भी 200 एल्किन है हमारे सिलेबस में, हम कितनी पढ़ेंगे? एक। वो है इथीन, C2H4, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन, और फिर ये हाइड्रोजन। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ वही सोशल मीडिया की भाषा नहीं है। इस कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। जो पहला वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होता है, और जो दूसरा वाला बॉन्ड होता है उसे कहते हैं पाई। पहला वाला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा वाला बॉन्ड पाई। अगर मैं ये वाला बनाता, अगर मैं ये वाला बॉन्ड बनाता, इसमें कितने बॉन्ड है कार्बन कार्बन में? बाबू 3 बॉन्ड है। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी दो कितने पाई है? 2 पाई। अच्छा, मुझे बोलो यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? नहीं बेटा, पहला बॉन्ड जो होगा वो हमेशा सिग्मा होगा। ये सिग्मा है, ये सिग्मा 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 एंड सिग्मा। अच्छा, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? पाई सिग्मा और 1 पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है। तो जब भी रिएक्शन होगा वो कौन से बॉन्ड में होगा? पाई में। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, मुझे क्या बनाना है? दोबारा बोल रहा हूं मैं, मुझे क्या बनाना है? एल्किन में भी एक ही एल्किन, जिसका नाम है इथीन। ओनली दिस एल्किन हमारे सिलेबस में, ये इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। यही एल्किन बनाना है जिसका फॉर्मूला C2H4 है। चित्र बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कराने, अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है, अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो कुछ एलिमिनेट कराना होगा, कुछ भी एलिमिनेट कराना होगा। जब भी पाई बॉन्ड बनाना है, देयर इज समथिंग यू नीड टू एलिमिनेट फ्रॉम द मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल से बनाना है मुझे, जिससे बनाना है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। जिससे बनाना है उसको बोलूंगा सबस्ट्रेट। 1 मिनट, ये मेरा सबस्ट्रेट होगा। इस सबस्ट्रेट में मैं क्या ऐड करूंगा? रिएजेंट। और ये मुझे क्या दे देगा? प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में क्या ऐड करेंगे? रिएजेंट, और लगेगा सॉल्वेंट। एक सबस्ट्रेट होगा। अच्छा, सबस्ट्रेट किसको बोल रहे हो? जिसमें भी कार्बन रिलेटेड कुछ होगा वो सबस्ट्रेट है। इसमें हम ऐसा कुछ डालेंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा, वो होगा रिएजेंट। और रिएक्शन करने के लिए हमें देना होगा सॉल्वेंट, और ये मुझे क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। व्हाट इज माय प्रोडक्ट? एल्किन। व्हाट इज माय सबस्ट्रेट? एल्किल हैलाइड। अच्छा, इसके और इसके फॉर्मूला में अगर तुम देखोगे, क्या तुम्हारी डिटेक्टिव आके ये समझ पा रही है? यहाँ एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और एक एक्स एक्स्ट्रा है।
और यहाँ एक हाइड्रोजन नहीं और एक एक्स नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूवल ऑफ एच एक्स। तो एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से अगर मैं एल्कीन बना रहा हूं तो वो मुझे कैसे मिलेगा, रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ एच एक्स। मान के चलना, इसमें थोड़ी मैथमेटिक्स है, हमेशा मान के चलना। तो एल्किलेट का फॉर्मूला क्या है, याद आ जाएगा, CnH2n+1, और मुझे एल्किन बनाना है। इसका फॉर्मूला है CnH2n+1x, और इसका फॉर्मूला है CnH2n। जैसे ये फॉर्मूला मुझे याद आएगा, अरे अभी अभी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करूंगा 2-3 दिन, समझ आ जाएगा। तो मुझे करना होगा रिमूवल ऑफ एच एक्स, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इसको क्या बोलेंगे, डीहाइड्रो, डीहाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रो और हेलोजन का रिमूवल, डीहाइड्रो हेलोजनेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द रिएक्शन, डीहाइड्रो हेलोजनेशन। व्हाट इज द सबस्ट्रेट, एल्किल हैलाइड। और डीहाइड्रो हेलोजनेशन कराएगा कौन, सी एच एच सी एच एच, यहां मैंने लिया हेलोजन बी आर, ये क्या है, C2H5, C2H5 बी आर, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा और एक ब्रोमीन बाहर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4 ना, यहां से एक H बाहर आ जाएगा और एक, तो मैंने क्या कराया, डीहाइड्रो, बोलते क्यों नहीं, डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। अच्छा, अब ये डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन कौन कराएगा, सुनो, ये है सबस्ट्रेट, इसमें रिएजेंट क्या होगा, KOH, रिएजेंट होगा KOH। और सॉल्वेंट, जल लेने की हमें आदत पड़ चुकी है, जल है कि मानता नहीं, यहाँ जल नहीं लोगे, यहाँ क्या लोगे, अल्कोहल, अल्कोहल इज द सॉल्वेंट। ये क्या है, सबस्ट्रेट, एल्किल हैलाइड, ये क्या है, रिएजेंट, और ये क्या है, सॉल्वेंट। अल्कोहल में रिएक्शन होगा, वाटर में रिएक्शन नहीं होगा। वाटर अगर तुम लोगी तो एल्किल हैलाइड मधुशाला बन जाएगी, शराब बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगा। जल होते ही यहाँ पर ये अल्कोहल बन जाएगा, इसलिए अल्कोहल, सॉरी, अगर अल्कोहल लोगे तो क्या बनेगा, एल्कीन, और अगर यहाँ वाटर ले लोगे तो ये जो है ये बन जाएगा alkyl। इसके बाद ही वो रिएक्शन पढ़ेंगे। ये के क्या करेगा, अगर यहाँ अल्कोहल है तो ये के क्या करेगा, इसको केबीआर बनाएगा, इसको बनाएगा केबीआर, और ये ओएच क्या करेगा, ओएच यहां से जल बाहर निकलेगा, ओएच और एच, ये बन जाएगा H2। कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड था ना, यहां से एच चला गया और यहां से एच चला गया और यहां से Br, तो कार्बन कार्बन में अब क्या बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड, सिग्मा तो था ही, पाई बन गया, ये क्या है, एल्कीन, ये है एल्कीन। आप समझे, रिएक्शन समझ आ गया, ये पहला रिएक्शन हो, तुमको आया समझ में, चलो लिखो। ए हीरो देश के राजा, आपको समझ आया, हीरो देश के राजा, जो लास्ट बेंच में बैठे हैं ये उनके लिए लिखा है मैंने, वो ये याद करके चले जाएंगे, C2H5+ KOH सॉल्वेंट, ये क्या मिलेगा, C2H4 + KBr + H2O, और जो पहले बैठे हैं उनको ये समझाए, पंडित के सब यही आएंगे। ये स्ट्रक्चर बना के ऐसे बॉक्स बना के ऐसे थोड़ी लिखोगे, ये ऐसे बॉक्स वॉक्स मत बनाना, ऐसे बॉक्स बना के स्केल से देखा गया ये सब बना रहे हो, ये सब मत कर, ये लिखा, ये तो बस हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जब भी आपको जल बाहर निकालना होगा तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन, मेरे इंस्टाग्राम की बायो में लिखा है, हीटिंग फेवर्स एलिमिनेशन। आप कहां पर हैं, अल्कोहल में, आप क्या बनाना चाहते हैं, एल्कीन, मतलब जल बाहर निकालेंगे, और ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए हमें हीट करना पड़ता है। बाहर कौन निकालेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और क्योंकि कुछ बाहर निकाल रहा हूं टेम्परेचर देना होगा,
डायल्यूट मत लेना, कॉन्सेंट्रेटेड, डायल्यूट नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड। टेम्परेचर रहेगा 170 डिग्री सेल्सियस, 170 डिग्री सेल्सियस। अगर तुम सोच रहे हो कि 10-20 डिग्री कम ज्यादा लिख दूंगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे, प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। और अगर टेम्परेचर याद नहीं रहता तो डिप्लोमेसी का काम करना, हीट का साइन देके छोड़ दे, उल्टा पुल्टा टेम्परेचर मत लिखना। मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ बोर्ड में, मैं इसको 2-3 लेवल में समझा रहा हूँ कि लास्ट बेंच और फर्स्ट बेंच में बांट लेंगे, मत मत कर। लिखू मैं? तुम लोगों में से यहाँ कोई 14 ईयर से कम है क्या? 14 साल से कम है? तो जो मैं, हाँ, एनी वन ऑफ यू इज लेस देन 14 ईयर्स? नो। तो जो मैं बोलूंगा वो समझ आएगा, छोटे बच्चों के लिए नहीं है ये। मैं क्या ले रहा हूँ, अल्कोहल। हाँ, नहीं, 14 ईयर्स तक। अरे 14 प्लस, ये जो 14 प्लस की बात हुई, CH H, मत बात करो, ये है अल्कोहल, ये अल्कोहल। अल्कोहल से मैं क्या बना रहा हूँ, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। मैं इसमें क्या दूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। यहां से OH, जिस कार्बन से OH जाएगा उसके बाजू वाले कार्बन से H, यहां से H और यहां से OH बाहर आ जाएगा। ये मुझे क्या मिलेगा, एक सिग्मा तो था और एक क्या बन गया, पाई। ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया और एक बॉक्स बन गया, यहां से OH और यहां से H, जल बाहर आ गया? नहीं, ऐसा नहीं। अब ये रिएक्शन कैसे होता है, देखो। जो आप H2SO4 कैसे टूटेगा, H+ HSO4-। संसार की सारी एसिड, संसार की सारी एसिड ऐसी टूटती है, पहले एक H+ निकलता है, फिर दोबारा टूटेगा, फिर HSO4 भी टूटेगा। कोई भी एसिड H2SO4 ऐसे नहीं टूटता है कि एक बार में 2H+ दे दिया और SO4 2- दे दिया। नो एसिड, नो एसिड। अब ये टूटा ऐसे, अब देख रिएक्शन में क्या हुआ। आई डोंट रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को कभी कहा है कि नहीं, बट एक खूब फेमस लाइन है, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन कल्प्रिट, दे सिट इन द ड्राइवर सीट एंड ड्राइव द कार। इलेक्ट्रॉन्स आर द, हमने तूने इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का डायरेक्शन पता कर लिया, केमिस्ट्री में और है ही नहीं कुछ। इस H+ के पास इलेक्ट्रॉन है क्या? इस पूरे मॉलिक्यूल में किसके पास इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब लोन पेयर, मतलब ये यूज नहीं हुए। अच्छा, जैसे ये H+ आया, ये H+ इस लोन पेयर के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ कौन जुड़ गया, H+। ऑक्सीजन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना के रखा है, 2। अब ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाने जा रहा है, 3। ये जो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, ये इसके औकात में कि औकात से बाहर है, बाहर। अगर ऑक्सीजन, कोई भी एटम अपनी औकात से बाहर बॉन्डिंग करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तुम भूल गए शायद, केमिकल बॉन्डिंग में हमने हाइड्रोनियम आयन पढ़ा था, जब ऑक्सीजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया था, इसके ऊपर प्लस चार्ज लिखे थे। कोई भी एटम अपनी औकात से बाहर बॉन्डिंग करेगा, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन की औकात कितने बॉन्ड बनाने की है, 3। अगर ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता तो ये इसके बियॉन्ड कैपेसिटी बॉन्डिंग हुई है, तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज किया जाएगा प्लस। इसको हमने नाम दिया था हाइड्रोनियम, और इसको हमने नाम दिया था अमोनियम। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा, जरा देखिए, बात मत कीजिए अपने आप में। ये जो H+ है, ये यहां जुड़ेगा, H, H, और ये क्या बन गया, OH2+, OH2+। ये बात समझे क्या, ये बात समझे क्या? अच्छा, अब मैंने बात कही थी 14+ की, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, प्लस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, किससे ज्यादा, कार्बन से ज्यादा। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मानते हैं इस बात को। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, शोभा देता है? नहीं। ऑक्सीजन क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ जाएगा, किससे, कार्बन से।
तो प्लस चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? कार्बन के ऊपर। और ऑक्सीजन का प्लस चार्ज चला जाएगा। मुझे बताइए अभी भी क्या बाहर आया? H2O, जल बाहर आया। और कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? प्लस। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अच्छा ये क्या पड़ा हुआ है? HSO4 माइनस। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या सरप्लस है? डेफिशिएंसी। ये HSO4 माइनस इसके बाजू वाले कार्बन से H प्लस चुरा ले जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। ये क्या चुराएगा? H प्लस या H माइनस? H प्लस। अगर ये H प्लस चुरा ले जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? H2SO4। अच्छा ये H प्लस बाहर आ गया तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? बस यही बात तो आपकी खराब लगती है मुझे। अगर ये H प्लस बाहर आएगा तो कार्बन पे चार्ज प्लस कैसे आ सकता है? एक्सप्लेन कीजिए मुझे। अगर ये H प्लस बाहर आया है, अगर ये H प्लस बाहर आया है तो कार्बन पे चार्ज क्या है? माइनस। और इस कार्बन पे चार्ज क्या है? इस कार्बन पे चार्ज क्या है? प्लस। एक कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और ठीक उसके पास में एक कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये घर की बात, ये घर की बात है। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं और इसके पास इलेक्ट्रॉन। क्या आपने पाई बॉन्ड बोला? क्या आपने अभी पाई बॉन्ड बोला? ये बना दिया। अच्छा ये जल किसने बाहर निकाला? ये जल किसने बाहर निकाला? H2SO4। अब आप समझिए रिएक्शन ऐसे क्यों हुआ? अब आप समझिए रिएक्शन ऐसा क्यों हुआ? कोई डाउट इसमें? अच्छा अब पूछ रहे थे कोई मुझसे कि टेम्परेचर की जरूरत कहां पड़ी? तो ये जो बॉन्ड टूटा ना, ये जो बॉन्ड टूटा है, कोई भी बॉन्ड टूटा है, ये कोवैलेंट है कि आयनिक है? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग हो पड़ चुके हैं। एक स्ट्रांग बॉन्ड टूट रहा है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। यही वो टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। लास्ट बेंच के लिए ये रिएक्शन है, फर्स्ट बेंच के लिए ये रिएक्शन है, ये बैक बेंचर्स के लिए है। ये बैक बेंचर्स के लिए आप समझे? लिख लीजिए। ये क्या है शुभायु? शुभायु ये क्या है? ये वाला, ये मूवी है और ये बिहाइंड द सीन। ये बिहाइंड द सीन। नहीं समझे? समझाओ उसको। एग्जाम में क्या लिखना होगा? एग्जाम में मूवी लिख। तुमसे नहीं पूछा मैंने, मैंने आना से पूछा। आना एल्कीन बनाया हमने शुरू में, किससे एल्कीन बनाया? एल्कीन हैलाइड से एल्कीन बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? डिहाइड्रो हैलोजनेशन। व्हाट इज द सबस्ट्रेट? व्हाट इज द सबस्ट्रेट? एल्किल हैलाइड। व्हाट इज द रिएजेंट? व्हाट इज द सॉल्वेंट? अल्कोहल। व्हाट इज द प्रोडक्ट? एल्कीन। और अभी जो रिएक्शन पढ़ा हमने वो क्या था? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। व्हाट इज द सबस्ट्रेट? अल्कोहल। व्हाट इज द रिएजेंट? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हाँ, कितना टेम्परेचर? 1। अरे मेरे उम्र में 70 ऐड कर दो। नहीं मेरे उम्र में 100 ऐड कर दो। एल्किन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। मैं एल्किन से एल्केन बनाऊंगा। एल्किन से एल्केन। अच्छा फॉर्मूला देख के बोलो मुझे क्या ऐड करना होगा? फॉर्मूला देख के बोलो मुझे क्या ऐड करना होगा? H2। मैंने एल्किन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन H2। तुम्हें पता है इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 349.6 किलो जूल पर मोल। इतनी सारी एनर्जी देने पर ये बॉन्ड टूटेगा। इतनी एनर्जी देने के लिए हमें 700-800 डिग्री सेल्सियस तक हीटिंग करनी पड़ेगी। फिजिबल है क्या? नहीं। तो हम क्या लेंगे? निकल। निकल के सरफेस में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। निकल के सरफेस में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर भी हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी।
पर क्योंकि निकल के सरफेस में हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गए तो अब टेम्परेचर कम लगता है। वो टेम्परेचर कितना लगता है? 300 डिग्री सेल्सियस, स्टिल सो हाई। अदरवाइज टेम्परेचर ओवर 700 ओवर 800 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। बिना निकल के रिएक्शन कराना बुद्धिमत्ता नहीं है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ? एल्कीन, उसको मैं सैचुरेटेड देखा कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। मैं चाहता हूँ ये सैचुरेटेड हो जाए, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अच्छा एल्कीन में पाई बॉन्ड है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा? सिग्मा की पाई? पाई। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये दो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएंगे। इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम लगे, इसलिए क्या ले लिया? निकल। अभी भी कितना लग रहा है? अभी भी 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब मुझे क्या मिल जाएगा? CH2। पाई बॉन्ड के बदले में कौन लग जाएगा? H। यहाँ एक H और यहाँ एक H, ये क्या हो जाएगा? CH3 और CH3 ना। ये था। इसका बिहाइंड द सीन कैसा है? ये है CH2, डबल बॉन्ड CH2। ये रहा मेरा निकल, जिसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। और यहां में क्या ले लिया? H। ये बॉन्ड सिग्मा है कि पाई? CH2। ये पाई बॉन्ड टूट रहा है, टूटा नहीं है, टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अच्छा, निकल के सरफेस में जो मैंने हाइड्रोजन लिया था, निकल के सरफेस में जो मैंने हाइड्रोजन लिया था, ये बॉन्ड भी टूटने लग गया है, क्योंकि मैंने टेम्परेचर कितना लिया है? 300 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये रहा CH2। ये पाई बॉन्ड टूट रहा है। ये कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? सिग्मा की पाई? सिग्मा। अगर पहला बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। अच्छा, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है ना। अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है, और ये बॉन्ड टूट रहा है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी। यही तो है केमिकल रिएक्शन, पुरानी वैलेंसीज में कुछ नई वैलेंसीज जुड़ जाएगी। ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड टूट रहा है कि बन रहा है? टूट रहा है। ये बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? बन रहा है। ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म। अच्छा, फिर यहाँ क्या जुड़ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? C। सिग्मा बॉन्ड जैसा था वैसी है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन थे? दो, और एक ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? CH3, और ये क्या हो गया? CH3। ये बन गया अल्केन। ये क्या है? BTS। ये बिहाइंड द सीन। ये जो लास्ट बेंच पे बैठे उनके लिए, ये जो फर्स्ट बेंच पे बैठे उनके लिए। अच्छा, ये एक एक चीज जो लिखी जाती है रिएक्शन में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, समझ आ रहा है आपको? क्या सिर्फ निकल ही ले सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। निकल के बदले में, हाँ, निकल के बदले में आप प्लेटिनम ले सकते हैं, निकल के बदले में आप पैराडियम ले सकते हैं, निकल के बदले में आप रोडियम ले सकते हैं, निकल के बदले में आप रुथेनियम ले सकते हैं, और निकल के बदले में आप ले सकते हैं क्वीन, रानी। आप रानी भी ले सकते हैं। रानी का मतलब क्या है? यह है रानी, यह है रानी निकल। निकल ही है ये, पर ये अलग सा निकल है। रानी निकल एक स्पेशल किस्म का निकल है, जिसको हम लैब में बनाते हैं, जिसके सरफेस में बहुत सारे हाइड्रोजन पहले से आ जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, रानी निकल एक खास किस्म का निकल है, जिसको हम लैब में बनाते हैं। इसको लैब में प्रोसेस किया जाता है, जब किया जाता है तो उसके सरफेस में ऑलरेडी बहुत हाइड्रोजन आ जाता है। रानी निकल के सरफेस में जो हाइड्रोजन है, यहाँ भी निकल के सरफेस में हाइड्रोजन था ना। रानी निकल के सरफेस में जो हाइड्रोजन होता है, उसको रिएक्ट कराने के लिए टेम्परेचर देना नहीं पड़ता है। तो यहाँ अगर मैं रानी लिख देता, रानी निकल, तो मैं टेम्परेचर नहीं लिखता तो भी चलता। पर अगर निकल लिखा हूं तो टेम्परेचर लगे। अच्छा, ये बताइए निकल यहाँ किसका काम कर रहा है? प्रोमोटर का कि कैटलिस्ट का? प्रोमोटर मतलब जो रिएक्शन कराने के लिए खुद भी खर्च हो जाए। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन के करा के खुद आबाद रहे। ये क्या है? कैटलिस्ट। अच्छा, ये हाइड्रोजनेशन है, ये हाइड्रोजन लाइसिस है। हाइड्रो, शाबाश। पाई बॉन्ड का कोई भी रिएक्शन, एशन होगा, एशन, हाइड्रोजनेशन, क्लोरीनेशन, पाई बॉन्ड का रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजनेशन। कैटेलिटिक या नॉन कैटेलिटिक? कैटेलिटिक। एक बार क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ये सब पढ़ के गया, और क्वेश्चन क्या आया था? प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम इथाइन, सॉरी ये इथेन है। प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम
इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या लिखोगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसी का 1 मार्क्स मिलना था उसको, इज एग्जांपल ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजन। कोई डाउट इसमें? नहीं। पहले हम क्या पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ एल्किन, कहां से, एल्किन, व्हाट वाज द सबस्ट्रेट, आना, व्हाट वाज द रिएजेंट, KOH, व्हाट वाज द सॉल्वेंट, अल्कोहल, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ द रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन। फिर हमने एल्किन कैसे बनाया, अल्कोहल से, व्हाट वाज द सबस्ट्रेट, अल्कोहल, व्हाट वाज द रिएजेंट, H2SO4, व्हाट वाज द टेंपरेचर, 170, व्हाट वाज द प्रोडक्ट, एल्किन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्किन हम बना चुके, अब हम क्या पढ़े, रिएक्शन ऑफ एल्किन। एल्किन का सबसे पहला रिएक्शन हमने क्या पढ़ा, एल्किन क्या थी, अनसैचुरेटेड, उसको मैंने क्या कर दिया, सैचुरेटेड। मैंने क्या बनाया, एल्किन से, एल्किन से एल्किन। रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है, कैटालिटिक, व्हाट इज द कैटलिस्ट, निकल, व्हाट इज द टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस। शाबाश, गुड, लिख लो एल्किन। अब मैं एल्किन में हैलोजनेशन करा रहा हूँ, अभी क्या करा है, हाइड्रोजनेशन। अब मैं एल्किन में हैलोजनेशन करा रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, एल्केन। देखो क्या कर रहा हूँ, इजी रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन। अभी तक कोई रिएक्शन टफ लगा है क्या, एल्केन के प्रिपरेशन में या किसी में भी, अभी तक नहीं हुआ तुम्हारा लिखना? हट यार, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन देके इस बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है उसको कम कर देते, इस बॉन्ड को वीक कर देते हैं। अब मैं एल्किन ले रहा हूँ, कितनी एल्किन है हमारे सिलेबस में, 2, 2 लाख। उसमें हमारे सिलेबस में कितनी है, अरे होने को तो 1 करोड़ है, हमें तो एक ही पढ़नी है। वो एक क्या है, इथीन, रिएक्शंस ऑफ एल्किन। ऐसे लिख रहा हूँ जैसे पता नहीं कितनी एल्किन पढ़ूंगा, C2H4 इथीन, और इथीन का एक कॉमन नेम है इथिलीन। इथीन तो पढ़ के गया था मैं, एग्जाम में आ गया था इथिलीन, अब मुझे लगा आउट ऑफ सिलेबस। तो मैं ले रहा हूँ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई बॉन्ड है, वो वीक होता है। मैंने लिया क्लोरीन, मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन पोलर है कि नॉन पोलर है संचालिका, क्लोरीन पोलर है कि नॉन पोलर है, क्लोरीन पोलर है कि नॉन पोलर है, बोलो। अच्छा बोलो, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, लाइक डिजॉल्व्स, पंखा बंद है तो सुनाई दे रहा, लाइक डिजॉल्व्स, केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी तुम, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, ये पढ़ाया था। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में। भाई रुकना यार, दोबारा बोल रहा हूँ, ये पोलर है कि नॉन पोलर, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, अच्छा कोई चीज पोलर होगी या नॉन पोलर होगी कैसे समझेंगे, अगर अलग अलग एटम्स होंगे तो पोलर होगा, और अगर सेम एटम्स होंगे तो नॉन पोलर। अब फिर से पूछ रहा हूँ, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ये किस में डिसॉल्व होगा, पोलर में कि नॉन पोलर में, नॉन पोलर में। जल पोलर है कि नॉन पोलर है, जल पोलर, शाबाश, क्यों, जल में क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जल पोलर है। मतलब ये क्योंकि नॉन पोलर है तो ये जल में डिसॉल्व, और अगर ये डिसॉल्व ही नहीं होगा तो रिएक्शन काहे का, तुम समझी। ये क्या है, सबस्ट्रेट, ये क्या है, रिएजेंट। अब मुझे क्या लेना होगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पोलर होगा कि नॉन पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े, CCl4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है,
नॉन पीएस, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर, इसे इसमें डिजोल्व हो जाएगा, और अब क्या होगा, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH2 डबल CH2 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, Cl। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई भी डाउट है, नहीं। अच्छा, अब बुरा मत मानना, यहाँ ब्रोमीन CCl4, एग्जाम में ऐसा मत लिखना नॉन पीएस, ये बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, छोड़ हटा दिया, CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ क्या आ जाएगा, Br, फिर यहाँ आयोडीन भी ऐड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आयोडीन, और ये आयोडीन CCl4, CH2, यहाँ हो जहाँ, क्या नहीं समझी बोलो, क्लोरीनेशन नहीं समझी, ये जो बॉन्ड है CCl4 में जाके ये टूट जाता है, ये क्लोरीन फ्री हो जाएगा और ये क्लोरीन फ्री हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, ये पाई बॉन्ड भी टूटेगा, सुन इधर, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस कार्बन में और क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वो जो अभी बनाया था ना, 4 मेंबर एक रिंग बनाई थी ना, वो सेम मैकेनिज्म होगा, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये बात समझे क्या, शोएब समझा, सच सच बोल ईमानदारी से, नहीं समझा, क्या नहीं समझा बोल, कौन सा नहीं समझा बोलो, ये वाला नहीं समझा रहा, हाँ, लास्ट ये वाला, देख, ये सी डबल बॉन्ड सी है, ये H2, ये H2, ये क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा किसमें, CCl4 में, ये कौन सा बॉन्ड है, पाई, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, कार्बन और क्लोरीन का, क्लोरीन क्लोरीन में बॉन्ड भी ब्रेक होगा, अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म होगा, ब्रेक फॉर्म, ब्रेक फॉर्म, तो कार्बन कार्बन में बॉन्ड टूट गया है, और कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड बन गया, कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड बन गया, और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूट गया, ये रहा मॉलिक्यूल, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक, कार्बन क्लोरीन में बॉन्ड फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड रह जाएगा, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ सके ऐसी क्लोरीन की हैसियत नहीं, ये बात समझे क्या, अच्छा ऐसे ही कौन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन, और ऐसे ही कौन ऐड हो जाएगा, आयोडीन, इस रिएक्शन को क्या नाम दूंगा मैं क्लास 2 के, हाँ, हेलोजिनेशन में भी ये क्या है, क्लास 2 में जाके मैं सबसे लास्ट बेंच वाले बैठे से बच्चे से पूछा क्या होगा, वो भी बोल दिया फ्लोरिनेशन, अच्छा ये क्या होगा, वाह, फ्लोरिनेशन, और ये क्या होगा, आयोडीनेशन, और जनरली ये क्या है, हेलोजिनेशन, सभी तो जानते हैं, अच्छा हमारा एल्किन भी खत्म, अब हम पढ़ेंगे अल्काइन, अल्काइन, इसका नाम क्या होगा, दादा इसका नाम क्या है बताइए तो, इसका नाम बताइए, इसको जीरो मान लीजिए, इसको जीरो मान लीजिए, 1 2, सवाल 1 2, आयुष बोलता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है, इसका यूपीसी क्या होगा, इसका नाम नहीं बोला जा रहा तुझसे, 1 2, 1 2 डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, मैं आईयूपीएसी पढ़ाया इस दिन के लिए, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इसका एक और नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड, इथिलीन, इथिलीन डाइक्लोराइड, हाँ, आईयूपीएसी आज, इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं,
मैं तुझे क्लास के बाद 10 मिनट बैठाऊंगा, फिर हम थोड़ा सा जरूरी बात करेंगे। तू मुझे 10 मिनट में बताएगा कि यहाँ 4 हाइड्रोजन कहाँ है। सोच ले तू, 10 मिनट समझ दूंगा। इस मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन कहाँ है, तो मुझे बता। अगर मैं सोचूं तो क्या तू इसको हाइड्रोजन मान रहा है? नहीं, ये तो कार्बन ही है। कितने हाइड्रोजन है? दो। दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन में है या अलग अलग कार्बन में है? आजू और बाजू। अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन में हो, हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन में होते तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन में होते उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं उसको? लास्ट क्लास में बताया था ना, विसिनल। ये कैसा है? दोनों क्लोरीन पास पास के कार्बन में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? विसिनल डाइहैलाइड्स। तो मैंने अभी क्या बनाया? VICINAL, GMINAL। इसको कहते हैं विक डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ये है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। चलेगा? बनाएंगे एल्काइन। सुनो ना, सुनो ना, एक पाई बॉन्ड। एल्काइन मतलब कितने पाई बॉन्ड? और एल्काइन मतलब कितने पाई बॉन्ड? एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में कितने बॉन्ड? एल्काइन मतलब कार्बन, यस, एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड। एक सिग्मा और 2 पाई। तो मुझे पाई बॉन्ड बनाने का रास्ता पता है, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। अच्छा, एक डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन से कितना पाई बॉन्ड बनता है? एक। दो डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन से कितने पाई बॉन्ड बनेंगे? दो। आप समझे? मुझे कितनी बार डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन बनाना पड़ेगा? दो। मतलब मुझे मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन चाहिए? दो। अच्छा, वो हाइड्रोजन वीक होना चाहिए कि जेम होना चाहिए? विसिनल डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड? विसिनल डाइहैलाइड। ये रहा मैंने बना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। कहां से? इथिलीन डाइब्रोमाइड से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी क्या है? इस मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी क्या है? 1,2 डाइब्रोमो। इसका नाम है 1,2 डाइब्रोमो इथेन। सिलेबस में वीक है या जेम है? वीक। क्या लिया आपने? केओएच या और केओएच और अल्कोहल। केओएच और अल्कोहल क्या कराता है? डिहाइड्रोजनेशन। कितनी बार होगा? क्योंकि दो हाइड्रोजन थे, तो डिहाइड्रोजनेशन कितनी बार होगा? दो। और कितने बॉन्ड पाई बनेंगे? दो। सिग्मा तो था ही, मतलब ये क्या बन गया? अच्छा, इथिलीन मतलब कितने कार्बन है? दो। तो मुझे 2 कार्बन का एल्काइन मिल गया। सब पढ़ के गए थे 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो। पर सिलेबस में आ गए थे इथिलीन डाइब्रोमाइड। कुछ लोगों को लगा कि आउट ऑफ सिलेबस। समझे? यही जब हम रिवीजन करेंगे ना, तो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया वो नोट साइड में कर देना। वो तुम पढ़ चुके हो, मैं मान लिया कि तुम्हें सब आता है। और जब रिवीजन करेंगे ये सिलेबस खोल के बैठेंगे, और सिलेबस में जो टॉपिक लिखा रहेगा सिर्फ मैं बोर्ड पे वही समझाऊंगा। उससे एक भी कम ज्यादा नहीं, उससे एकदम एक्यूरेट वही। उससे इससे बाहर कोई एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी नहीं आएगा इसमें जो लिखा है वही। अगर इथिलीन डाइब्रोमाइड के नाम से लिखा है तो हम रिवीजन में वो पढ़ लेंगे। ऐसा हम चैप्टर 1 से करेंगे, या उल्टा चलेंगे, पहले स्टडी ऑफ कंपाउंड कर लेंगे क्योंकि वो सब तो हुआ हुआ है। स्टडी ऑफ कंपाउंड पहले पढ़ेंगे, फिर लिटरेसी मेटलर्जी, मोल कॉन्सेप्ट, इससे रिवीजन हो जाएगा। और जब घर में भी पढ़ने बैठोगे ना एग्जाम से पहले, ये सिलेबस का प्रिंट आउट ले जाना, हाईलाइटर से मार्क कर देना कि हाँ सिलेबस में जितने पॉइंट लिखे हैं वो सारे मेरे हो गए, मतलब तुम्हारा सिलेबस हो गया। हो गया लिखना ये? अच्छा, क्या पढ़ेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। कहाँ से पहले? एल्किल हैलाइड नहीं है वो, दैट इज नॉट अ ट्रू एल्किल हैलाइड, दैट इज अ डाइहैलाइड। एंड किस कैटेगरी का? डाइहैलाइड दो तरह के होते हैं, विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। कोई डाउट? कोई तरह का डाउट? नहीं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन।
प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। कितने अल्काइन है संसार में? संसार में कितने अल्काइन है? 2 लाख। हमें कितना पढ़ना है? एक। C2H2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका नाम क्या है? इथाइन। और एक आउट ऑफ सिलेबस नाम है इसका। वो आउट ऑफ सिलेबस नाम क्या है? ऐसी, आप समझे? इथाइन और एसिटिलीन दोनों ही आता है, दोनों ही आता है। ये मैं कैसे बनाऊंगा? क्या लूंगा? फ्रॉम, यस, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल डाइहैलाइड भी कौन सा लिया मैंने? इथिलीन, इथिलीन डाइब्रोमाइड। CH2Br और CH2Br प्लस KOH। कितना KOH? 2 KOH। यही तो, हाँ। प्लस एरो के ऊपर क्या रहेगा? सॉल्वेंट क्या रहेगा? अल्कोहल। कितने KBr? कितने जल? 2 जल प्लस इथाइन और आउट ऑफ सिलेबस एसिटिलीन। हाँ। अच्छा, लास्ट बेंच वालों के लिए C2H2। तो फिर लास्ट बेंच वाले के फॉर्मेट में भी लिख देते हैं। ये क्या है? C2H4। और ब्रोमीन कितने हैं? 2 प्लस 2 KOH। मधुशाला 2 KBr प्लस 2H2O प्लस C2H2। ये लास्ट बेंचेस के लिए। यहां भी हम वो कर सकते थे ना, के से बॉक्स बना के KBr और वही से ऐसे 4 बॉक्स बनाने पड़ते थे। समझ गई? सच में बोल, समझी? मेंबर, 3 मेंबर की कोई भी रिंग अनस्टेबल होती है। क्या बोला मैंने? 3 मेंबर की कोई भी रिंग केमिस्ट्री में अनस्टेबल होती है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? मोइत्रो, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 450 की 500? अरे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? कितना बोला? 10,000? क्या बोला? हाँ,